आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त करने के फैसले पर। यह निर्णय 9 अप्रैल 2025 में लिया गया है और इसका असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है। यह ट्रांसशिपमेंट सुविधा क्या थी जानते हैं? 2020 में भारत ने बांग्लादेश को यह सुविधा दी थी कि वह अपने माल को भारतीय भूमि से भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचा सके, जहां से वे तीसरे देशों को भेजे जा सकते थे। इससे बांग्लादेश को नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों के साथ व्यापार में आसानी हुई थी। चटगांव से माल ट्रकों द्वारा बांग्लादेश भारत सीमा पर स्थित बेनापोल, पेट्रापोल सीमा चौकी तक लाया जाता था। वहां सामान पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए रक्सौल बॉर्डर के जरिए नेपाल में प्रवेश करता था। इसी तरह भूटान से निर्यात के लिए बांग्लादेश का सामान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और फुनशोलिंग बॉर्डर के जरिए भूटान में प्रवेश करता था। म्यांमार से बांग्लादेश का व्यापार इस तरह होता था। चटगांव से माल ट्रकों द्वारा बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले तक पहुंचाया जाता था, जो म्यांमार की सीमा के निकट स्थित है। वहां से टेकनाफ बॉर्डर के जरिए म्यांमार से व्यापार होता था। यूरोप से व्यापार करने के लिए बांग्लादेश का माल ढाका से भारत में प्रवेश करता था। फिर कोलकाता से दिल्ली सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली हवाई अड्डे तक पहुंचता था, जहां से कार्गो हवाई जहाजों के जरिए यह माल यूरोप और पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। बांग्लादेश का तैयार वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से यूरोप और पश्चिम एशिया को निर्यात करता है। भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट की सुविधा समाप्त होने से इन बाजारों तक पहुंच में कठिनाई हो सकती है, जिससे निर्यात में कमी आ सकती है। बांग्लादेश को अपने एयरपोर्ट की कार्गो क्षमता बढ़ानी होगी या फिर श्रीलंका और मालदीव के जरिए अपना सामान पश्चिमी देशों को भेजना होगा, जिससे बांग्लादेश के सामान की कीमतें बढ़ेगी। वहीं भारत के कपड़ा उद्योग ने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा और कार्गो शिपमेंट में रश कम होगा। भारत के व्यापारी लंबे समय से बांग्लादेश के ट्रकों का दिल्ली हवाई अड्डे पर आने का विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि इससे हवाई अड्डे पर भारत का सामान विदेशों में भेजने के लिए देरी हो रही थी। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के हालिया बयानों से भी प्रभावित हो सकता है। यूनुस ने मार्च 2025 में चीन की यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लैंडलॉक्ड बताते हुए कहा था कि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल का एकमात्र संरक्षक है और उन्होंने चीन से इस क्षेत्र में आर्थिक निवेश बढ़ाने का आग्रह किया था। वहीं बांग्लादेश के व्यापारियों का मानना है कि इससे बांग्लादेश के उद्योग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि यह निर्णय बांग्लादेश के निर्यात, विशेषकर रेडीमेड गारमेंट्स और नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ उसके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश भारत के साथ रिश्ते खराब करके क्या क्या गंवाने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेहरबानी होगी।